ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को सादर प्रणाम करते हुए उन्हीं की प्रेरणा से ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए साथियों, हम लोग आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। श्री राम कृष्ण भक्त मालिका पुस्तक का स्वाध्याय हम लोग कर रहे थे। इसमें ठाकुर के जो ईश्वर कोटि के उनके शिष्य हैं, अनुचर परिकर हैं, उनका जीवन परिचय हम प्राप्त कर रहे हैं और प्रत्येक के जीवन से एक अद्भुत प्रेरणा, अद्भुत जीवन जीने की कला हम सबको प्राप्त हो रही है, जिसको माध्यम बना करके निस्संदेह हम अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। ये पुस्तक 2 खंड में प्रकाशित है। प्रथम खंड में हम लोग हैं इस समय और 4-6 दिनों में ये प्रथम खंड पूर्ण हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने लाटू महाराज की जीवनी कल पूरी कर ली है। आज स्वामी तुरीयानंद की जीवनी का शुभारंभ करेंगे। आप सब ध्यानपूर्वक सुने और अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें, जिससे कि लोगों तक ये ज्ञान की धारा पहुँचे और लोग इससे आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकें। कलकत्ते के बाग बाजार विभाग के बोसपाड़ा मोहल्ले में श्रीयुत चंद्रनाथ चट्टोपाध्याय नामक एक धर्मपरायण निष्ठावान ब्राह्मण निवास करते थे। वे तेजस्वी एवं स्पष्टवादी होने के नाते प्रसिद्ध थे। उनका नाड़ी ज्ञान असाधारण था। इसीलिए मरणासन्न वृद्ध तथा वृद्धाएं उन्हें कह रखते थे, अंतिम समय हमें न भूलना और ऐसी व्यवस्था करना कि हमारा यह अस्थिपंजर गंगा जी में विसर्जित हो। चंद्रनाथ जी W. वॉटसन कंपनी में गोदाम प्रभारी थे। इस साधारण सी आमदनी में ही वे अपनी सहधर्मिणी प्रसन्नमयी के साथ आनंदपूर्वक जीवन यापन करते थे। महेंद्रनाथ, उपेंद्रनाथ तथा हरिनाथ नामक उनके 3 पुत्र थे। उनकी कन्याओं में सबसे बड़ी को छोड़कर शेष सभी अकाल ही काल कवलित हो गई थीं। ये हरिनाथ ही आगे चलकर हमारे स्वामी तुरीयानंद हुए। इनका जन्म 3 जनवरी 1863 ईस्वी शनिवार पौष शुक्ला चतुर्दशी मृगशिरा नक्षत्र 9 बजे को हुआ था। जन्म कुंडली से ज्ञात हुआ कि हरिनाथ विद्वान तपोनिष्ठ स्वधर्म परायण सन्यासी होंगे। बालक के जन्म पर चंद्रनाथ के ताऊ जी ने कहा था, कृष्ण आए हैं। हरि का प्रसादी पुत्र मानकर चंद्रनाथ ने जातक का नाम हरिनाथ रखा। हरिनाथ जब केवल 3 वर्ष के थे, तभी उन पर अचानक एक पागल सियार ने आक्रमण कर दिया। माँ प्रसन्नमयी ने शिशु की रक्षा का दूसरा कोई उपाय न देखकर उसे दोनों हाथों से ऊपर उठाए रखा। इस प्रकार संतान की तो रक्षा हो गई, पर सियार के काट लेने से माँ का शीघ्र ही देहांत हो गया। इसके बाद से हरिनाथ के लालन पालन का भार बड़ी भाभी के ऊपर पड़ा। महेंद्रनाथ हरिनाथ से 20 वर्ष तथा उपेंद्रनाथ से 10 वर्ष बड़े थे। स्नेह परायण तथा कोमल चित्त भाभी के लाड़ दुलार से हरिनाथ माँ का अभाव यद्यपि बहुत कुछ भूल गए, पर इस शून्यता ने उनकी किशोरावस्था में अज्ञात रूप से कुछ परिवर्तन ला दिया। सहिष्णुता की मूर्ति जननी के समक्ष जो हरिनाथ विशेष चंचल थे, वे भाभी के समक्ष अब अत्यंत शांत तथा आज्ञाकारी हो गए। उन दिनों बंगाल की प्रचलित प्रथा के अनुसार मरणासन्न व्यक्ति को गंगा किनारे ले जाया जाता था तथा मृत्यु का क्षण निकट आते ही उसके शरीर का कुछ भाग गंगा जी में डुबोकर रखा जाता था। इस प्रकार मृत्यु को गंगा प्राप्ति कहते हैं
तथा उसे मुक्तिप्रद माना जाता है। धर्मप्राण व्यक्ति इस प्रकार की मृत्यु की आकांक्षा रखते थे। भोजन के बारे में उनका वैसा रुचि अरुचि का विचार नहीं रहा, जो भी मिल जाता खा लेते थे। फिर भी उनका अंतर्निहित तेज कभी कभी विद्रोह के रूप में व्यक्त हो उठता था। ऐसे समय वे दूसरों पर प्रहार भी कर बैठते। बड़ी भाभी के स्नेह का स्मरण करते हुए बाद में उन्होंने कहा था, बड़ी भाभी के हाथों ही मैं बड़ा हुआ था, सदा उन्हीं के साथ साथ रहा करता था, बड़ा दुलारा था। बड़ी भाभी में मेरा बहुत स्नेह यत्न किया करती थीं। उन्होंने माँ की भांति पाल पोस कर मुझे बड़ा किया। साधु हो जाने के बाद भी उनके लिए मन में चिंता थी। उनका देहांत हो जाने तक मैं चिंतित रहा, उसके बाद ही निश्चिंत हो सका। बुद्धि विकास होते ही उनका कंबुलिया टोला की बंगला पाठशाला में प्रवेश हुआ। जब हरिनाथ 12 वर्ष की आयु के थे तो उनके पिता का अंतिम समय निकट आया। जब उनके संबंधी गण उनके पिता को गंगा तट पर ले चले तो हरिनाथ रो पड़े। बड़ी बहन ने पिता से कहा, हरि रो रहा है, उसे थोड़ी तसल्ली दीजिए। परलोक की ओर दृष्टि फैलाए 70 वर्ष से भी अधिक आयु के वृद्ध पिता ने केवल इतना ही कहा, हरि से और क्या कहूँ, हरि जगत का है और जगत हरि का। बचपन में हरिनाथ शारीरिक उन्नति तथा ब्रह्मचर्य पालन पर थोड़ा ज्यादा ही जोर दिया करते थे। वे प्रतिदिन अखाड़े में जाकर कुश्ती लड़ते थे। वे एक साथ लगातार 100 दंड तथा 500 बैठक लगा सकते थे। साथ के लड़के कहते, इतना मत करो, खूब ज्यादती शुरू कर दी है, आखिर मर जाओगे। व्यंग पूर्वक हरिनाथ उत्तर देते, मैं अकेला ही मर जाऊंगा और तुम लोग बचे रहोगे। साधना के क्षेत्र में भी वैसा ही था। बाल ब्रह्मचारी हरिनाथ गायत्री जप तथा संध्योपासना तो नियमित रूप से करते ही थे। इसके अतिरिक्त उन्हें प्रतिदिन 3 बार गंगा स्नान, स्वपाक, हविष्यान्न भोजन तथा कठिन सैया पर शयन आदि का अभ्यास था। साथ ही वे शास्त्र पाठ आदि भी खूब करते थे। वेदांत विचार में तो वे अल्प आयु से ही पारंगत हो गए थे। उनके आचार व्यवहार में इस प्रकार असामान्यता देखकर हिताकांक्षी पड़ोसियों ने महेंद्रनाथ को सावधान कर दिया, पर बड़े भाई धनोपार्जन में समर्थ थे। उन्होंने इस मातृपितृहीन छोटे भाई को नियंत्रण द्वारा तत्काल संसार में बांधने की आवश्यकता नहीं महसूस की। उन्होंने कहा, हरिनाथ तो निष्ठावान ब्राह्मण के सदाचार में ही रत है, इसमें आपत्ति का क्या कारण है। यह निरंकुश स्वाधीनता एक ओर जहां हरिनाथ को कभी कभी विपत्ति में डालने लगी, वहीं दूसरी ओर उनकी सद्वृत्तियों को विकसित करके उन्हें अभिज्ञता प्राप्त कराती हुई उन्हें अपने आदर्श में सुप्रतिष्ठित करने लगी। गंगा स्नान से उन्हें विशेष प्रेम था। घड़ी न होने के कारण कभी कभी तो वे भूल से रात में ही उठकर गंगा तट पर पहुंच जाते और गंगा स्नान करके लौट आते थे। एक दिन इसी प्रकार चांदनी रात में उषा के पूर्व ही वे गंगा स्नान के लिए चल दिए। गले भर पानी में उतरकर स्नान करते समय उन्होंने देखा कि पुआल के ढेर से कोई चीज बहती हुई नदी की ओर चली आ रही है। तट पर शोर मचा, घड़ियाल घड़ियाल ऊपर चले आओ। क्यों ही स्वाभाविक रूप से हरिनाथ शीघ्र ही पानी में से बाहर निकल आए, परंतु दूसरे ही क्षण स्मरण हो आया, मैं तो वेदांत विचार करता हूं ना, क्या यही है मेरा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कहना। बस वे पुनः गंगा में उतरकर विचार करने लगे, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मेरे देह नहीं है, मृत्यु नहीं है। सौभाग्यवश जल में खलबली हो उठने से अथवा अन्य किसी कारणवश घड़ियाल फिर दिखाई नहीं दिया। आचार निष्ठा होने पर भी हरिनाथ गुणग्राही थे। उन दिनों जनरल असेंबली में बाइबिल पाठ अनिवार्य होने पर भी पाठ के समय कक्षा प्रायः शून्य ही रहा करती थी। पर हरिनाथ अपने हाथ से नारायण की पूजा करके विद्यालय में पहुंचकर श्रद्धापूर्वक बाइबिल का पाठ सुना करते थे। कविवर सुरेंद्रनाथ मजूमदार का महिला काव्य तथा तुलसीदास की दोहावली उन्हें कंठस्थ थी। संध्या समय गंगा तट पर बैठकर वे महिला काव्य से माता के अंश की अथवा दोहावली की अविच्छिन्न आवृत्ति करते रहते थे, जिससे सांध्य किरणोद्भासित पवित्र गंगा तट पर एक अपूर्व आध्यात्मिक वातावरण की सृष्टि हो जाती थी। पिता के देहावसान के पश्चात भोजन आदि के बारे में हरिनाथ को कठोरता
क्रमशः बढ़ती जा रही थी, परंतु शरीर के सहन कर पाने की भी तो कोई सीमा है। शीघ्र ही उन्हें आमातिसार हो गया और घर के लोगों के बहुत कहने सुनने पर उन्हें इस विषय में थोड़ा शिथिल होना पड़ा। इस प्रकार बाहर की कठोरता कुछ मंद हो जाने पर भी एक घटना ने उनके अंतर के वैराग्य को और भी तीव्र कर दिया। प्रियनाथ और केदारनाथ नाम के उनके 2 चचेरे भाई थे जो उन्हें विशेष प्रिय थे। केदारनाथ का कम उम्र में ही हैजे से देहांत हो गया। हरिनाथ ने खड़े खड़े सारा दृश्य देखा। मानव जीवन कितना क्षणभंगुर है तथा मृत्यु के सम्मुख मानव के सारे प्रयास, स्नेह के सारे आकर्षण कितने व्यर्थ हैं। इस घटना के कुछ दिन बाद ही चित्तपुर के सर्वमंगला के मंदिर में एक वाक्सिद्ध साधु का आगमन हुआ। अपने बालमित्र गंगाधर अखंडानंद के साथ हरिनाथ प्रायः वहां जाते थे, परंतु इन साधु के समक्ष अन्य सकाम दर्शकों के समान कोई भी प्रार्थना व्यक्त न करते हुए वे चुपचाप बैठे रहते थे। एक दिन साधु का ध्यान इस ओर गया और उन्होंने हरिनाथ से पूछा, तुम आते जाते हो पर मांगते कुछ नहीं, तुम्हें क्या चाहिए? हरिनाथ ने उत्तर दिया, साधन भजन और भगवत प्राप्ति। साधु ने आनंद विभोर होकर कहा, वाह वाह, तुम्हारा होगा, पर अभी नहीं, थोड़ी देर है। इस समय घर में रहकर साधन करो। हरिनाथ साधु का आदेश शिरोधार्य करते हुए घर ही में रहकर साधन भजन में मग्न हो गए। उन दिनों हरिनाथ के मन में धर्म पिपासा जगी हुई थी। यथार्थ धर्म की खोज में वे सर्वत्र घूम रहे थे। ऐसे समय मोहल्ले में खबर फैली कि परमहंस श्री राम कृष्णदेव दीनानाथ बोस के मकान पर आ रहे हैं। सुनकर वे गंगाधर के साथ वहां जा पहुंचे। हरिनाथ की उम्र उस समय 13 या 14 वर्ष की रही होगी। उनके श्री राम कृष्ण के प्रथम दर्शन का वर्णन उनके एक पत्र में मिलता है। उन दिनों ठाकुर का केशव चंद्र के साथ नया नया परिचय हुआ था। हरिनाथ और गंगाधर ने वहां जाकर देखा कि एक बलिष्ठ व्यक्ति हृदय अन्य एक बाह्य संज्ञा रहित अति कृशकाय व्यक्ति को सहारा देते हुए गाड़ी पर से उतार रहे हैं। दूसरे व्यक्ति की मुखकांति तथा अंग के लक्षण शास्त्रों में वर्णित शुकदेव के समान थे। सहारा देकर उन्हें ऊपर ले जाया गया। बाद में उनकी चेतना लौटी और उन्होंने अपने मधुर कंठ से यशोदा तुम्हें नीलमणि कहकर नचाया करती थी आदि भजन गाया तथा काफ़ी देर तक परमार्थ चर्चा की। इसके पश्चात हरिनाथ और भी 2-3 वर्ष तक पूर्ववत ही साधन भजन में डूबे रहे। उन्होंने विवाह न करने का भी निश्चय कर लिया था। विवाह संबंध के लिए यदि कोई आता तो उनके मुख से वैराग्य की बातें सुनकर वह उल्टे पांव वापस लौट जाता। अब पढ़ने लिखने में भी उसका मन वैसा नहीं लगता था। प्रवेशिका परीक्षा में वे नहीं बैठे। पूछने पर केवल इतना ही कहा, अंग्रेजी विद्या सीख कर क्या होगा। दीनानाथ बोस के मकान पर प्रथम दर्शन के 2-3 वर्ष बाद संभवतः 1879 या 1880 ईस्वी में हरिनाथ ने दक्षिणेश्वर आना जाना प्रारंभ किया। ठाकुर ने उनसे छुट्टी के दिनों को छोड़कर अन्य दिन आने को कहा था। इसके अतिरिक्त ठाकुर को ज्ञात हो गया था कि हरिनाथ अद्वैत विचार किया करते हैं तथा राम गीता उनकी प्रिय पुस्तक है। ठाकुर ने उन्हें इस शुष्क ज्ञान से ज्ञान मिश्रित भक्ति मार्ग पर किस प्रकार ले आए, इसका विवरण हम लीला प्रसंग खंड 2 पृष्ठ 64-68 ग्रंथ से उद्धृत करेंगे। हमारे एक मित्र किसी समय वेदांत चर्चा में विशेष रूप से संलग्न थे। श्री राम कृष्णदेव उस समय विद्यमान थे और उनके आकुमार ब्रह्मचर्य भक्ति निष्ठा आदि के लिए उन्हें विशेष प्यार करते। वेदांत चर्चा तथा ध्यान भजन आदि में निविष्ट हो जाने के फलस्वरूप हमारे वे मित्र जिस प्रकार पहले श्री राम कृष्णदेव के समीप आया जाया करते थे, वैसे बाद में कुछ दिन वे नहीं कर सके। श्री राम कृष्णदेव की तीक्ष्ण दृष्टि से यह बात छिपी नहीं रही। इन मित्र के साथ प्रायः आने वाले किसी व्यक्ति को एक दिन दक्षिणेश्वर में अकेला देखकर श्री राम कृष्णदेव ने उनसे पूछा, अरे तुम अकेले कैसे? वह नहीं आया? उन्होंने उत्तर दिया, महाराज आजकल वह वेदांत चर्चा में लगा हुआ है, दिन रात पठन तथा विचार विमर्श में निमग्न है, अतः समय नष्ट न हो इसी भावना से संभवतः वह नहीं आया है। यह सुनकर श्री राम कृष्णदेव ने और अधिक कुछ नहीं कहा। उसके कुछ ही दिन बाद हम जिनकी चर्चा कर रहे हैं वे मित्र दक्षिणेश्वर में श्री राम कृष्णदेव के दर्शनार्थ आए।
उन्हें देखते ही श्री राम कृष्ण देव ने कहा, क्यों जी, सुना है कि आजकल तुम खूब वेदांत चर्चा कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। वेदांत चर्चा तो केवल इतनी ही ना, ब्रह्म सत्या जगत मिथ्या, और भी कुछ है? मित्र ने कहा, जी हाँ, इसके अतिरिक्त और क्या। इन मित्र का कथन है कि वास्तव में श्री राम कृष्ण देव ने उस दिन इस कथन के द्वारा वेदांत के संबंध में मानो उनकी आंखें खोल दी। उनकी बातों को सुनकर विस्मित हो उन्होंने सोचा कि यथार्थ में बात बस इतनी ही है। हृदय में उसकी धारणा होने पर वेदांत की सारी बातों का ही बोध हो जाता है। ये बातें ठाकुर ने उन्हें पंचवटी में टहलते टहलते ही कही थी। इसके पूर्व हमारे मित्र हरिनाथ की यह धारणा थी कि उपनिषद, पंचदशी आदि विभिन्न जटिल ग्रंथों के अध्ययन बिना तथा सांख्य, न्याय आदि दर्शनों के व्युत्पन्न हुए बिना वेदांत को कभी नहीं समझा जा सकता तथा मुक्ति लाभ करना भी असंभव है। श्री रामकृष्ण देव के उस दिन के कथन से उन्होंने यह अनुभव कर लिया कि वेदांत विचार का तात्पर्य इस धारणा को दृढ़ करना है। श्री रामकृष्ण देव से विदा लेकर उस दिन वे चले गए तथा कलकत्ते की ओर जाते हुए मार्ग में यह सोचने लगे कि ग्रंथादि के अध्ययन की अपेक्षा आगे साधन भजन में ही अधिक मन लगाऊंगा। इस प्रकार अपने मन में साधना की सहायता से ईश्वर साक्षात्कार करने का दृढ़ संकल्प कर उस दिन से वे उसी कार्य में विशेष रूप से तत्पर हुए। इस घटना के कुछ दिन बाद एक दिन श्री राम कृष्ण देव बाग बाजार में श्री बलराम बोस महोदय के घर पर गए हुए थे। शहर के उस भाग के अधिकांश भक्त समाचार पाकर वहां उपस्थित हुए। हमारे इन मित्र का घर भी वहां से अत्यंत निकट था। श्री राम कृष्ण देव द्वारा उनके बारे में पूछे जाने पर उस मोहल्ले का एक परिचित युवक तुरंत ही जाकर उन्हें बुला लाया। बलराम बाबू के यहाँ दुमंजले की एक बड़ी बैठक में प्रविष्ट होते ही भक्त मंडली से घिरे हुए श्री राम कृष्ण देव का उन्हें दर्शन मिला तथा उनको प्रणाम कर वे समीप ही एक कोने में बैठ गए। श्री राम कृष्ण देव ने भी हंसकर उनके कुशल प्रश्न किया। तत्पश्चात जो प्रसंग चल रहा था उसी की चर्चा करने लगे। उस संबंध की दो एक बातों को सुनकर ही मित्र ने समझ लिया कि श्री राम कृष्ण देव समुपस्थित लोगों को समझा रहे थे कि ज्ञान हो, भक्ति हो या दर्शन, ईश्वर की कृपा बिना उसे प्राप्त करना संभव नहीं है। सुनते सुनते उनके मन में यह बात उदित हुई कि उनकी भ्रमात्मक धारणा को दूर करने के निमित्त ही मानो उन्होंने उस दिन उस प्रसंग को उठाया था। उन्हें ऐसा अनुभव होने लगा कि वे उस संबंध में जो कुछ कह रहे हैं उन्हीं को लक्ष्य करके कह रहे हैं। उन्होंने सुना कि श्री राम कृष्ण देव कह रहे हैं, जानते हो, काम कांचन के संबंध में ठीक ठीक मिथ्या ज्ञान का उदय होना, यथार्थ में जगत को तीनों कालों में असत्य समझना क्या कोई मामूली बात है? उनकी दया के बिना इस प्रकार ज्ञान होना क्या कभी संभव है? यदि वे कृपा पूर्वक इस प्रकार की धारणा करा दें तभी वह संभव है, अन्यथा स्वयं साधना के द्वारा मानव क्या कभी इस तथ्य की धारणा कर सकता है? उसमें शक्ति ही कितनी है, उस शक्ति के आधार पर वह प्रयास ही कितना कर सकता है। इस प्रकार ईश्वर की दया की चर्चा करते हुए श्री राम कृष्ण देव समाधिस्थ हो गए। कुछ देर बाद अर्धबाह्य दशा में वे कहने लगे, वह किसी एक विषय की धारणा किए बिना ही पुनः दूसरे की आकांक्षा करने लगता है। इतना कहकर उसी भावावस्था में श्री राम कृष्ण देव गाने लगे, ओरे कुशीली व करिस की गौरव, धरा न दिले की पारिस धरिते। अरे लवकुश, तुम किस बात का गर्व करते हो? यदि मैं स्वयं ही पकड़ में ना आता तो क्या तुम मुझे पकड़ सकते थे? इस पद को गाते हुए उनके नेत्रों से इस तरह आंसुओं की धार बहने लगी कि बिछौने की चादर का कुछ भाग भीग गया। मित्र भी उस अपूर्व शिक्षा से द्रवीभूत होकर रोने लगे। कुछ देर बाद दोनों शांत हुए। हमारे मित्र कहते, वह शिक्षा सदा के लिए मेरे मानस पटल पर अंकित हो चुकी है। इस दिन से मैं समझ गया कि ईश्वर की कृपा के बिना कुछ भी होने का नहीं है। हरिनाथ ने एक दिन ठाकुर से प्रश्न किया, महाराज, काम पूरी तौर से कैसे जा सकता है? ठाकुर ने उत्तर दिया, जाएगा क्यों रे, दिशा मोड़ देना। हरिनाथ समझते थे कि संघर्ष के द्वारा ही सभी मनोवृत्तियों पर विजय पाया जाता है। अतः यह उत्तर पाकर वे विस्मित हुए और जब उन्होंने उसका प्रत्यक्ष परिणाम देखा तब तो उनके विस्मय का ठिकाना ही न रहा। इस दृष्टिकोण में परिवर्तन के बारे में सीखने को उन्हें अन्य भी अवसर मिले थे। बाल ब्रह्मचारी हरिनाथ नारी मात्र को ही घृणा की दृष्टि से देखते थे।
यहाँ तक कि मातृ स्थानीय बड़ी भाभी के हाथ से भोजन करने में भी उनके मन में संकोच होता था। बालिकाओं को तो वे अपने पास भी नहीं फटकने देते थे। एक दिन ठाकुर इसी विषय पर उपदेश दे रहे थे कि हरिनाथ बोल उठे, ओह, मैं तो उनकी हवा तक नहीं सह सकता। ठाकुर तुरंत ही उन्हें फटकारते हुए बोले, तू मूर्ख जैसी बातें कर रहा है। नारी मूर्तियों की ओर भला अवज्ञा की दृष्टि से क्यों देखा जाए? वे जगदम्बा की मानवी मूर्तियां हैं। उन्हें माता के समान देखना तथा सम्मान देना उनके प्रभाव से मुक्त होने का यही उपाय है। ऐसा न करके तू उनकी जितनी अवज्ञा करेगा उतना ही उनके फंदे में फंसेगा। एक दिन हरिनाथ ने ठाकुर से कहा, महाराज, जब मैं यहाँ आता हूँ तो अच्छी उद्दीपना होती है, परंतु कलकत्ता लौट जाने पर वह उद्दीपना क्यों चली जाती है? ठाकुर ने शिष्य के मन में अगाध विश्वास उत्पन्न करते हुए स्नेह युक्त वाणी से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तू हरिदास है, हरि का दास। तेरे लिए ईश्वर का विस्मरण असंभव है। हरिनाथ टोकते हुए बोले, पर मैं तो ये नहीं समझ पाता। सद्गुरु ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, किसी वस्तु अथवा विषय की सत्यता किसी के जानने या न जानने पर निर्भर नहीं करती। तू जाने या न जाने, तू हरि का सेवक है, भक्त है। हरिनाथ जानते थे कि मुक्ति या निर्वाण लाभ ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। ठाकुर ने उनके इस एकांगी भाव को दूर करके उनके मन को और भी उदार भावों से पूर्ण कर दिया था। ठाकुर ने उनसे कहा था, निर्वाण को क्यों आदर्श बनाया है? निर्वाण से भी ऊंची अवस्था है और उसे प्राप्त भी किया जा सकता है। जो लोग निर्वाण के लिए प्रार्थना करते हैं वो हीन बुद्धियां भय से ग्रस्त हैं। जैसे पचीसी के खेल में कोई सिर्फ मंजिल ढूंढ रहा है, इसी प्रयास में है कि कैसे घर में घुस जाऊं। गोटी यदि एक बार पक गई तो फिर नीचे उतारना नहीं चाहता। इसको कच्चा खिलाड़ी कहते हैं। और जो पक्का खिलाड़ी होता है वो मारने का मौका मिलने पर अपनी पक्की गोटी को कच्ची कर देता है और उसी समय आ 12 कहकर पासा फेंकते ही फिर पक जाता है। उसका पासा उसके हाथ के वश में रहता है। जैसा बोलता है पासा वैसा ही पड़ता है। इसलिए उसे भय नहीं रहता, निर्भय होकर खेलता है। एक अन्य दिन दक्षिणेश्वर जाकर हरिनाथ ने देखा कि ठाकुर एक वेदांती पंडित से कह रहे हैं, थोड़ा वेदांत सुनाओ। पंडित बड़ी अच्छी तरह से समझाने लगे और ठाकुर भी आनंद पूर्वक सुनने लगे। बाद में पंडित की प्रशंसा करते हुए उन्होंने भक्तों से कहा, पर मुझे तो भाई इतना सब अच्छा नहीं लगता। मेरी माँ है और मैं हूँ। तुम लोगों का वह बड़ा ज्ञान, ज्ञेय ज्ञाता, ध्यान, ध्येय ध्याता आदि त्रिपुटी भेद वगैरह बहुत अच्छा है, परंतु मेरे लिए तो है मैं और माँ, अन्य कुछ भी नहीं। ठाकुर ने ऐसे ढंग से यह बात कही कि उसे सुनकर उस दिन हरिनाथ को वेदांत की त्रिपुटी की अपेक्षा ठाकुर का माँ और मैं ही अधिक सरल, सहज तथा मधुर प्रतीत हुआ। वे समझ गए कि इसी पथ का अवलंबन करना चाहिए। दक्षिणेश्वर में एक दिन ठाकुर मध्याह्न भोजन करने बैठे थे। हरिनाथ तथा अन्य कुछ लोग भी उपस्थित थे। ठाकुर के सामने भात की थाली तथा उसके चारों ओर कटोरियों में विविध व्यंजन परोसे गए थे। यह देखकर कहीं शिष्यों के मन में संशय न उत्पन्न हो, इसलिए लोक हितेक्षु एवं संदेह भंजक ठाकुर स्वयं ही कहने लगे, मन तो सदा ही अखंड की ओर दौड़ रहा है। तुम लोगों से बातचीत करने के लिए मन को नीचे लाने के निमित्त यह वह खाता हूँ। अलग अलग कटोरियों में से थोड़ा थोड़ा लेकर जीभ पर रखता हूँ। हरिनाथ समझ गए थे कि ठाकुर अवतार हैं, अतः उनकी रोग यातना आदि को लीला समझते हुए उसके लिए वे अधिक उद्विग्न नहीं होते थे। एक दिन काशीपुर में ठाकुर के दर्शन करने जाकर उन्होंने उनसे पूछा, तबीयत कैसी है? ठाकुर बोले, बड़ा कष्ट हो रहा है, खा नहीं पा रहा हूँ, असह्य जलन तथा पीड़ा हो रही है। परंतु हरिनाथ ने दिव्य नेत्रों से देखा कि ठाकुर आनंद के सागर हैं तथा रोग यातना से अतीत हैं। ठाकुर जितनी ही अपनी पीड़ा का बयान करते, हरिनाथ को उतनी ही वैसी अनुभूति होती।
बारंबार ऐसा होने पर उन्होंने ठाकुर से कहा, आप चाहे जो भी क्यों न कहें, मैं तो देख रहा हूं कि आप अपार आनंद के सागर हैं। सुनकर ठाकुर मधुर मुस्कान के साथ कह उठे, दुष्ट ने पकड़ लिया रे। दक्षिणेश्वर में आते जाते हरनाथ की नरेंद्र नाथ के साथ अच्छी श्रद्धा मिश्रित मित्रता हो गई थी। कई बार तो दोनों एक ही साथ पैदल या गाड़ी में दक्षिणेश्वर जाया करते थे। एक दिन वराह नगर के रास्ते पैदल लौटते समय नरेंद्र नाथ ने हरिनाथ से कहा, ठाकुर के बारे में कुछ कहो। हरिनाथ ने उत्तर दिया, और क्या कहूँ। और ये कहकर उन्होंने यह श्लोक कहा, असित गिरि समम शाति कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानामीश पारम न याति। अर्थात यदि समुद्र दवात है और उसमें नीलगिरी रूपी स्याही घोली जाए, कल्पतरु ही श्रेष्ठ शाखा से लेखनी बनाई जाए, सारी पृथ्वी लिखने का कागज हो और देवी सरस्वती अनंत काल तक निरंतर लिखती रहें, तथापि हे प्रभु तुम्हारे गुणों का पार नहीं पाया जा सकता। शिव महिम्नः स्तोत्रम। नरेंद्रनाथ भी अनेक बातें कहते रहे। फिर कहा, उनकी बात और क्या कहूँ। मुझसे यदि पूछो तो मैं कहूँगा वे LOVI पर्सोनिफाइड लव, पर्सोनिफाइड मूर्तिमंत प्रेम है। और एक दिन नरेंद्रनाथ ने उनसे कहा था, हरि भाई, भगवान क्या शाक भाजी हैं जो इतना दाम देकर अर्थात इतना जप तप करके उन्हें खरीद लोगे। यमे वैश वृणते तेन लभ्यः, परमात्मा जिस पर कृपा करते हैं उसी को प्राप्त होते हैं। श्री रामकृष्ण के देह त्याग के थोड़े ही दिनों बाद हरिनाथ वैराग्य के प्रबल आकर्षण से एकमात्र वस्त्र पहने और एक रजाई की खोल कंधे पर डाले घर से निकले तथा आसाम में शिलांग तक भ्रमण कर आए। तदुपरांत 24 वर्ष की आयु में 1887 ईस्वी में वे वराह नगर मठ में सम्मिलित हुए तथा संन्यास ग्रहण के पश्चात स्वामी तुरीयानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। संन्यास के बाद भी उनके अपने भाइयों के प्रति प्रेम में कमी नहीं आई। एक दिन उनके मझले भाई उपेंद्रनाथ ने एक मुंडित मस्तक तरुण सन्यासी को अपने समक्ष खड़ा देखा। सन्यासी के नेत्र सजल थे। उपेंद्रनाथ ने पहचाना कि ये हरिनाथ ही है। पूछा, रो क्यों रहे हो? यही तो तुम चाहते थे ना? उत्तर मिला, आप लोगों के प्रति मैं कई तरह से ऋणी हूँ। बड़े भाई ने आश्वासन देते हुए कहा, सो हो, बड़े भाइयों का जो कर्तव्य होता है हमने उतना ही किया है, पर तुम जब गृहस्थ नहीं हुए तो तुम्हारे लिए यही पथ उत्तम है। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें सिद्धि लाभ हो। बस मानो मेघ रहित शरद आकाश रवि किरणों से उद्भासित हो गया। हरिनाथ के अश्रुसिक्त चेहरे पर आनंद की आभा खिल उठी। इस तरीके से साथियों आज के सत्र को अब विराम दें। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार, सबका मंगल हो। ये सभी कहानियाँ बहुत ही आनंददायक, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, प्रेरणास्पद हैं। जय राम जी की शुभ रात्रि।